गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का यूनिट 5 का लेक्चर 6 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था थर्मोप्लास्टिक्स, उसके टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। तो उन्हीं थर्मोप्लास्टिक्स में एक है पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर को हम लोग लैब में प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, और कैसे करते हैं, क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में हम लोग आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर ड्राइव्ड फ्रॉम कोल, एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम। ये क्या है कि सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम लोग कोल, एयर, वाटर और पेट्रोलियम से ड्राइव करते हैं। ठीक है, कहाँ से करते हैं? कोल, एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम, इन सबको मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, ये फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप पॉलिस्टर प्रोड्यूस करते हैं आइदर इन फाइबर टर्म और इन फाइबर फॉर्म और इन अदर फॉर्म्स। ठीक है, इट इज मेड बाय रिएक्टिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, डायोल। इसको कैसे बनाया जाता है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और डाइहाइड्रिक अल्कोहल को मिक्स करके रिएक्शन करवा करके बनाया जाता है। ठीक है, या इसको हम लोग डायोल भी कहते हैं। क्या है कि इसमें टेरिलिन जो है पॉलिस्टर के एक मोस्ट फेमस पॉपुलर पॉलिस्टर है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप कपड़ों के दुकानों में गए होंगे तो आपको पता होगा, या अपने कपड़ों की दुकानों में गए होंगे तो आपने बताया होगा कि टेरिलिन है। ठीक है, या अदर्स हैं। ठीक है, आगे है इसके प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके जो फाइबर्स होते हैं, हमने फाइबर्स की बात किया है। ठीक है, देखो, चलो ऐसे फाइबर्स ले लो। ठीक है, फाइबर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्या होता है बाबू कि इट हैज़ रेसिस्टेंस टू स्ट्रैचिंग एंड श्रिंकिंग। इसमें इसके फाइबर्स को हम लोग स्ट्रैच नहीं कर सकते हैं, नहीं श्रिंक कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इट हैज़ रेसिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द केमिकल्स के अगेंस्ट क्या है कि इस क्लॉथ को कुछ नहीं होता है। ठीक है, टेरिलिन्स को। ठीक है, या फिर पॉलिस्टर फाइबर को आप कह सकते हो। इट हैज़ क्विक ड्राइंग नेचर। इसका जो नेचर होता है ना, तुरंत सूख जाता है। देखते हो, टेरिलिन का आप कपड़ा सिलवाओ, ठीक है, और टेरिलिन का जब आप कपड़ा सिलवाते हो ना तो कुछ नहीं, उसको धो और धो करके बस एक बार अच्छे से पानी को झाड़ दो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप उसको फिर जब टांग देते हो सूखने के लिए तो देखते हो कि आप कुछ टाइम के बाद ही वो ड्राई हो गया। देन कॉटन्स, ठीक है, कॉटन्स के अपेक्षा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्विक ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ है। इट कैन बी इजीली वॉश्ड, इसको आसानी से आप धो भी सकते हो। ठीक है, इट हैज़ रिंकल्ड रेसिस्टेंस। देखो, रिंकल समझते हो? रिंकल देखते हो, जब हम लोग कोई कॉटन्स क्लॉथ पहनते हैं ना तो वो मुड़ जाता है जहाँ तक। ठीक है, रिंकल्स बन जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? आयरनिंग करना पड़ता है। बट पॉलिस्टर में क्या है ना कि जनरली काफ़ी टाइम्स लगते हैं रिंकल बनने में। ठीक है, रिंकल बनते हैं तो आप आयरन दे करके ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, बट वो रिंकल्स बनने में ही काफ़ी टाइम लगते हैं और जनरली वो हार्ड होता है, वो जल्दी मुड़ेगा नहीं। ठीक है, मुड़ करके और रिंकल्स फॉर्म नहीं करता है जनरली। ठीक है, इट इज़ अ स्मूथ एंड लस्ट्रस, या स्मूथ होता है। और क्या होता है कि कुछ पॉलिस्टर्स मोस्टली क्या है कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि उसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स या पिगमेंट्स मिला करके उसको डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यदि मैं यहाँ पे मैं लिखूँ कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट तो भी चलेगा। ठीक है, ये शाइनी भी है, स्मूथ भी है, लस्ट्रस भी है, तो ट्रांसपेरेंट है। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ट्रांसपेरेंट है तो हम लोग डिफरेंट कलर्स का जब क्लॉथ खरीदते हैं डिफरेंट कलर्स के क्यों मिलते हैं और वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है? वो क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न ये है बाबू कि हम लोग उसमें पिगमेंट्स मिलाते हैं। ठीक है, और पिगमेंट्स मिलाने की वजह से क्या होता है कि वो डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, और कलर्स आने के बाद क्या होता है कि वो एक नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन फैशनेबल वियर्स में होता है, माने फैशनेबल जो क्लॉथ वगैरह बनते हो, स्पोर्ट्स वियर। ठीक है, कोट्स एंड एनॉर्क्स में होते हैं, बेडिंग सच एज सीट्स, डुएट्स, कवर एंड स्लीपिंग बैग्स।
ठीक है, स्लीपिंग बैग्स वगैरह में भी होता है, फुटवेयर बनाने के लिए भी होता है। सीविंग थ्रेड समझते हो, सिलाई करने वाला जो धागा होता है उसका भी पॉलिस्टर्स का ही बने होते हैं, उस पर देखोगे ना, ठीक है, तो उस पर लिखा रहता है पॉलिस्टर्स, ठीक है, अभी भी आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। लगेज एंड अदर बैग्स, लगेज वगैरह, जो लगेज बैग होता है या जो पिट्ठू बैग लेकर के चलते हो ना, उसमें उसको भी बनाते हैं। फाइबर ग्लासेस बनाए जाते हैं, ठीक है, बोट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ऑटो बॉडी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर चेयर्स वगैरह या फैंस वगैरह होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इपॉक्सी के बारे में, ठीक है। तो इपॉक्सी क्या है बाबू, कि इपॉक्सी को हम लोग समटाइम्स पॉलीइपॉक्साइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये थर्मोसेट पॉलीमर जो होते हैं ना, उस फैमिली में, थर्मोसेट पॉलीमर फैमिली में जो है सेकेंड जो है मोस्टली यूज्ड पॉलीमर है, ठीक है। और फर्स्ट कौन है, तो वो है पॉलिस्टर। तो चलिए आते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीइपॉक्साइड्स, इसको हम लोग पॉलीइपॉक्साइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फैमिली ऑफ थर्मोसेट पॉलीमर, थर्मोसेट पॉलीमर फैमिली का ये सेकेंड मोस्ट यूज्ड पॉलीमर है, ठीक है। इसके किसके बाद, आफ्टर पॉलिस्टर, बिकॉज ऑफ पॉलिस्टर क्या है कि फर्स्ट है, ठीक है। पॉलिस्टर को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है थर्मोसेट में, ठीक है। और यदि थर्मोप्लास्टिक की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आपका पॉलीइथिलीन, ठीक है, फिर है आपका पॉलीप्रोपिलीन और उसके बाद होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो इस सीरीज को याद रखिएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इपिक्लोरोहाइड्राइन एंड बाइस्फिनॉल रिएक्शन, ठीक है। ये कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है। उसमें क्या होता है कि कौन सा रिएक्शंस में कौन कौन रिएक्शंस में भाग लेते हैं, तो ये है इपिक्लोरोहाइड्राइन एंड बाइस्फेनॉल रिएक्शंस, ठीक है। आगे ध्यान दोगे कि इसका जो ट्रेड नेम होता है वो है एरल्डाइट, इपिकॉट, इपॉन, इपिरेज, लक्थर्न, नपॉक्साइड, ठीक है। ये सब क्या है कि ये एक ट्रेड नेम है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज द कॉमर्शियल नेम, इट इज ऑल्सो यूज्ड लाइक अ कॉमर्शियल नेम, ठीक है, एक व्यापारिक नाम है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज में क्या है बाबू कि इट हैज एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा होता है विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ कोरोजन रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि कोरोजन रेसिस्टेंस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दोनों बहुत अच्छा होता है। एंड इट वर्क्स एज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस in the combinations of mechanical properties and corrosion resistance properties, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है इसके वजह से। इट हैज़ गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कोई डायमेंशंस का कोई ऑब्जेक्ट बना दिया तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो गया कि उसका डायमेंशंस चेंज हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट हैज़ गुड एडहेजन प्रॉपर्टीज, एडहेजन प्रॉपर्टीज क्या होता है ये समझो। एडहेजन कहने का मतलब है कि किसी भी सबस्टांस का मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडहेजन प्रॉपर्टी, या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपक रहा है तो उसको एडहेजन प्रॉपर्टीज कहते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो ग्लू या गम वगैरह लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है एडहेसिव्स, ठीक है। एडहेसिव्स क्यों लिखा रहता है, क्योंकि क्या करता है कि वो अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बट वो किसी सबस्टांस में चिपकेगा या किसी अदर सबस्टांस को चिपकाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, फिर वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। आगे है इट हैज़ लो श्रिंकेज, ये श्रिंक नहीं करता है, बहुत कम श्रिंक करता है, बहुत कम, ठीक है। इट हैज़ लो टॉक्सिसिटी, ये जहरीला भी नहीं है, बहुत कम इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है बहुत कम होती है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है। इट हैज़ एक्सीलेंट केमिकल रेसिस्टेंस, इसका केमिकल रेसिस्टेंस भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ और ध्यान देना कि इस टॉक्सिसिटी को भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अदर एलिमेंट्स वगैरह हम लोग इसमें मिक्स करते हैं और उसको मिक्स करके फिर इसको ख़त्म करते हैं टॉक्सिसिटी को, ठीक है। इट इज़ अ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही सस्ता होता है देन अदर थर्मोसेट्स, ठीक है। थर्मोसेट्स पॉलीमर फैमिली के अदर पॉलीमर्स के अपेक्षा ये सस्ता होता है।
एप्लीकेशंस क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री, पेंट जहाँ पे पेंट वगैरह बनता है। वाई यूज किया जाता है? बिकॉज ऑफ देयर एडहेसिव्स नेचर। एडहेसिव्स नेचर होने के कारण क्या होता है कि आसानी से किसी भी लेयर पे चिपक सकता है, जल्दी इजी क्विक ड्राई हो सकता है, ठीक है, और वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर देगा जो कि टफ होगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल और इंजीनियरिंग एडहेसिव्स। ये जहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह खड़े किए जाते हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि एडहेसिव्स के रूप में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखोगे, इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, बोट्स एंड अदर सच एप्लीकेशंस। जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स बनता है या ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनता है, ठीक है, या बोट्स वगैरह बनता है, तो वहाँ पर यदि हमको एडहेसिव्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हम एपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऐसे जहाँ भी इस तरीके का जहाँ भी एप्लीकेशंस हो रहा होगा वहाँ पे हम लोग एपॉक्सी का इस्तेमाल करेंगे, ओके। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टू ओवर मोल्डिंग ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पीसीबी एंड हाइब्रिड सर्किट्स। देखो बाबू, ऐसा है कि ट्रांजिस्टर्स को बनाने के लिए जब ओवर मोल्डिंग्स करते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट करते हैं, ठीक है, या पीसीबी बनाते हैं, ठीक है, या कोई हाइब्रिड सर्किट बनाते हैं ना, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है कि एज एन इम्परेटिव पार्ट ऑफ एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स का भी निर्माण हम लोग एपॉक्साइड्स से करते हैं, ठीक है। तो उस समय हम लोग स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड क्या है कि हम लोग मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड को कंडेंसेशन प्रोसेस से मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा। इट इज अ रेजिन विथ मेलामाइन रिंग्स टर्मिनेटेड विथ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ड्राइव्ड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। क्या है कि ये एक ऐसा रेजिन है जिसमें क्या होता है कि मेलामाइन रिंग्स होते हैं टर्मिनेटेड विथ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि किसके साथ टर्मिनेटेड होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मेलामाइन, ठीक है। अब ये मेलामाइन कहाँ से बनता है बाबू, ये समझो। क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में मेलामाइन के लिए हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्राइव फ्रॉम यूरिया, इसको हम लोग यूरिया से ड्राइव करते हैं। और आगे रहा एंड फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड हम लोग मीथेन गैस से ड्राइव करते हैं, ठीक है, यानी कि ये हाईली रिएक्टिव गैस। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? एक हाईली रिएक्टिव गैस है जो ऑब्टेन्ड किया जाता है मीथेन से, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है? मीथेन से। नेक्स्ट है हमारा इसके बारे में प्रॉपर्टीज। तो इट इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या होता है कि बहुत ही हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। इट रेसिस्ट सम केमिकल अटैक्स, केमिकल अटैक्स, कुछ केमिकल अटैक्स को ये रोक सकता है। इट रेसिस्ट ऑल्सो मॉइस्चर्स, मॉइस्चर से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स और पीसीबी या फिर हाइब्रिड सर्किट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ड्यूरेबल एंड वर्सेटाइल थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। ड्यूरेबल है मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इट इज़ हीट एंड फायर रेसिस्टेंस, ठीक है, इसमें जल्दी फायर वगैरह नहीं लगता है और हीट का रेसिस्टेंस करता है, ठीक है। तो क्या हो गया? इट इज़ हीट एंड फायर रेसिस्टेंस, ठीक है। ट्रेड नेम की हम बात करें तो ट्रेड नेम है आपका मैलिट, सेलोबॉन्ड, मेलमैक्स, आइसोमिन, इपॉक, प्लैंको, मैलसीर, मेलोपास, मैलोलैम, ठीक है। ये सब क्या है कि इसके ट्रेड नेम्स हैं। और भी ट्रेड नेम्स होते हैं, ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखेंगे बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है बाबू? कि एक ऐसा पॉलीमर है, ठीक है, जो बनता है फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है। यानी कि ये पॉलीमर मेड अप ऑफ द मोनोमर्स फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड बाय कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन से फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मोनोमर्स से मिलकर के बनता है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा पॉलीमर है जो सिंथेटिक से बना है, ठीक है, सिंथेटिक मोनोमर्स से बने होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द दिस फॉर्मल्डिहाइड इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये जो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड्स है, ठीक है, ये कैसा है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर है।
इट वॉज द फर्स्ट प्लास्टिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक कंपोनेंट्स। ये कैसा है कि सिंथेटिक कंपोनेंट से, ये दुनिया का पहला ऐसा प्लास्टिक है जो कि सिंथेटिक कंपोनेंट से बनाया गया है। फेनॉल भी एक प्रकार का क्या है कि सिंथेटिक है, और फॉर्मल्डिहाइड भी एक प्रकार का सिंथेटिक्स है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये दुनिया का पहला ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम लोग सिंथेटिक कंपोनेंट से बनाए हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फेनोलिक्स। अब बैकेलाइट का जो टेक्निकल नाम है ना बाबू, वो फेनोलिक्स होता है। बैकेलाइट इज द ट्रेड नेम ऑफ फेनोलिक्स, ठीक है। बैकेलाइट क्या है? ट्रेड नेम है किसका? फेनोलिक्स का, ठीक है। इसका और भी ट्रेड नेम्स है लाइक बैकेलाइट, एम्बेरॉल, एरोफिन, ड्यूराइट, रेजिनॉक्स, ठीक है। आगे क्या होता है कि प्रॉपर्टी, इट कैन बी क्विकली मोल्डेड। इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, ठीक है, तो बैकेलाइट्स को हम लोग आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, और मोल्ड करने के बाद जो प्रोडक्ट अचीव होगा वो प्रोडक्ट का जो फिनिशिंग होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इट हैज़ एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी ओवर 150 डिग्री सेल्सियस। इसका थर्मल स्टेबिलिटी जो है 150 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, वो थर्मली स्टेबल होगा। लेकिन यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर्स होगा तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन 150 डिग्री सेल्सियस तक उसको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेरी स्मूथ मोल्डिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पॉलीमर। अभी मैंने बताया कि इसका जो मोल्डिंग आप बनाओगे ना, जो मोल्ड करोगे, उससे बहुत ही स्मूथ मोल्डिंग बनता है, ठीक है। बैकेलाइट्स मोल्डिंग्स आर हीट रेसिस्टेंस एंड स्क्रैच रेसिस्टेंस। बैकेलाइट मोल्डिंग्स कैसे होते हैं? हीट रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब हीट के लिए एक इंसुलेटर का काम करता है। स्क्रैच रेसिस्टेंस है मतलब हार्ड होगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको वैसे जगहों पे यूज करेंगे जहाँ पर कि स्क्रैचिंग रेसिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती हो, या फिर हीट का एक एज ए इंसुलेटर के रूप में काम करना होता हो, ठीक है। इट हैज़ रेसिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड रेसिस्टेंस होता है, गुड रेसिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो गुड रेसिस्टेंस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है बाबू कि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेसिस्टेंस टू सेवरल डिस्ट्रक्टिव सॉल्वेंट्स, और सॉल्वेंट्स जो होते हैं अदर पॉलीमर्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट बैकेलाइट्स को वो सब जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना वो डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इट इज रिजिड एंड हार्ड। अभी मैंने आपको बताया कि जब स्क्रैच रेसिस्टेंस है तो डेफिनेटली हार्ड होगा, ठीक है। इट हैज़ गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने बना दिया तो फिर दोबारा आपको डायमेंशन चेंज हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, किसी वजह से, ठीक है, या किसी भी रिएक्शंस के द्वारा, तो ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार बना दिया ना, ठीक है, तो ओवरऑल डायमेंशनल स्टेबिलिटी वही रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो 1.25 होता है। तो ये क्या है कि बहुत ही हल्का लाइट वेट भी है, ठीक है। अब चूँकि लाइट वेट होने के कारण हम लोग वैसे जगह पे इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है, जहाँ पे कि हमको कम से कम वेट चाहिए, ठीक है। इट इज चीप इन कॉस्ट, ठीक है। रिलेटिवली अदर पॉलीमर्स की अपेक्षा क्या होता है कि ये सस्ता मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे यूजेस ऑफ बैकेलाइट्स, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक स्विचेस, प्लग्स एंड पैनल्स। देखो ये चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर था, ये कंडक्शन नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे स्विचेस वगैरह या प्लग्स वगैरह या पैनल्स वगैरह जो बनाते हैं ना, जहाँ पे इंसुलेशन का काम होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकर, फ्राई पैन एंड हीटर्स। आपके घरों में जो कुकर्स होते हैं या फ्राई पैन होते हैं, ठीक है, या जो हीटर्स वगैरह होते हैं, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो बैकेलाइट्स के बने होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ बैकेलाइट इज अ गुड हीट रेसिस्टेंट मटेरियल, ठीक है। वो हीटेड नहीं होगा, ठीक है, उसमें हीट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो उससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस नहीं रहते। तो यही वजह है कि हम लोग फ्राई पैन्स या कुकर्स वगैरह का हैंडल्स या हीटर वगैरह का हैंडल्स इससे बैकेलाइट से बनाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन एट्सेट्रा, ठीक है। कैबिनेट्स जो कवर देखते हो ना पूरा, जिसमें ऑल थिंग्स टीवीज वगैरह या रेडियो वगैरह का जो पूरे सिस्टम्स लगे होते हैं, तो बाहर का जो कैबिनेट्स बने होते हैं ना, जो हार्डवेयर से, वो बैकेलाइट से बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एडेसिव फॉर ग्राइंडिंग व्हील्स एंड ब्रेक लाइनिंग्स। ब्रेक शू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लाइनिंग्स के रूप में, ब्रेक शू में भी लाइनिंग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स ग्राइंडिंग व्हील्स में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द वैक्यूम क्लीनर पार्ट्स। वैक्यूम क्लीनर का जो पार्ट्स होता है उसमें, या किसी चीज़ की कोटिंग्स में, या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स को लैमिनेट करने में,
या लेबोरेटरी सीट में, लेबोरेटरी सीट देखे हो, लेबोरेटरी सीट्स क्या होता है कि बैकेलाइट्स के भी बने हो सकते हैं, ठीक है। जो बाथरूम्स में यूज करते हो, टॉयलेट सीट की हम बात कर रहे हैं, तो टॉयलेट सीट्स जो है समटाइम्स बैकेलाइट्स के भी बने होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रबर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।